दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में संभल में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर के अदालत ने ये साफ कर दिया है कि ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक विवादित ढांचा है, एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाक़तन ऐसी बात है कि इस मस्जिद को अब मस्जिद नहीं माना जा रहा है, इसे मंदिर मान लिया गया है? जी नहीं, बात असल में ये नहीं है, लेकिन जो बात है वो भी चिंताजनक बात है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। पिछले दिनों आप जानते हैं कि वहाँ पर हिंसक खबर भी सामने आई, कुछ मुस्लिम नौजवानों की हत्याएं भी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये मांग की कि कम से कम उनके गुनहगारों को सज़ा दे दी जाए, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। आज भी उस मस्जिद के सामने पुलिस छावनी बना दी गई। हालात ऐसे हैं कि वहाँ थाने का निर्माण कर दिया गया। ये सब कुछ आपने देखा। खबर यह है, हरिशंकर जैन नाम के एक वकील हैं जो इस पूरे मामले में बहुत एक्टिव हैं, खास करके मस्जिद को मंदिर साबित करने में वो लगे रहते हैं। उनके पुत्र हैं विष्णु शंकर जैन, ये दोनों बाप बेटे जो हैं, इनका ये ज़्यादातर केस इसी तरह का होता है। तो हरिशंकर जैन ने जब मामला चल रहा था अदालत के अंदर, तो जब ऑनरेबल जज ने ये कहा कि संभल मस्जिद, तब जज को रोकते हुए इन्होंने ये कहा कि ऐसा है साहब कि अभी चूंकि मामला अदालत में है और ये साबित नहीं हो सका है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, तो इस वजह से आप इसे एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यानी कि विवादित ढांचे के तौर पर मुखातिब करें। और इस बात को कहीं ना कहीं अदालत ने मान ली है। ऐसी बातें सामने आई है और अदालत ने इसे एक विवादित ढांचे के तौर पर कहना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के भी यही बातें शुरू हुई थी कि ये एक विवादित ढांचा है, और अब संभल की मस्जिद को विवादित ढांचा कहना शुरू कर दिया गया है। ये वो मस्जिद है जो आज़ादी से भी कई साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाशी की जा रही है। एक तरफ संविधान के उस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिसे वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं, जो ये कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थी उसे उसी तरीके से मानी जाएगी। इसका मतलब ये साफ है कि जो मस्जिद थी उसे मस्जिद ही मानी जाए। लेकिन इसके बावजूद ये मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि उस एक्ट का हवाला देकर इसे रिजेक्ट नहीं किया। अब चूंकि विवादित ढांचा मान लिया है, तो अब कल को इस पर और भी राजनीति होनी ही थी। अब ऐसे में बजरंग दल के लोगों ने बाज़ाब्ता ये मांग करनी शुरू कर दी है कि वहाँ पर नमाज पर रोक लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने वहाँ एसडीएम से और आला अधिकारियों से मुलाकात करके ये मांग की है कि यहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। एक तरफ जैसे ही उसे मस्जिद से अब ये कहना शुरू कर दिया गया है कि वो विवादित ढांचा है, तो कहीं ना कहीं मस्जिद जो शब्द है वो छीन ली गई है उस बिल्डिंग से, जिसे आप देख रहे हैं। ये संभल की जामा मस्जिद है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और अदालत के इस रुख को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 28 अप्रैल 2025 को अगली सुनवाई होनी है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में अदालत इस मामले को किस तरीके से देखती है और क्या रुख इसमें अदालत का सामने आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मसाजिदों को पेंडिंग केस बना करके रखा जा रहा है और सन 2027 के चुनाव से पहले ये मामले उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा उछलेंगे और उससे राजनीतिक रोटी कुछ लोग सेकेंगे। ये बातें मैं एक एजम्पशन के तौर पर कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि वाक़तन कुछ ऐसा भी हो सकता है? अपनी राय ज़रूर दीजिए।